हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है मेरे शेर बच्चे? टेंस टॉपिक है। और इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो आज के बाद स्टेट बोर्ड वाले बच्चे अगर मेरे लेक्चर को देखोगे टेंस का, तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले, अगर कॉम्पिटिटिव बोर्ड वाले भी बच्चे हो और टेंस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, टेंस समझने में प्रॉब्लम होता है, तो तुम्हारा टेंस का जो टेंशन है वो अब खत्म हो जाएगा। टेंस, सबसे पहले हम टेंस को समझेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और कंपटीशन वाले एग्जाम में कैसे पूछता है, तो सारी चीजों को मैं वन बाय वन आपके लैंग्वेज में, आपके लेवल पे जाकर मैं समझाने वाला हूं। तो मेरे शेर बच्चे, पूरे वीडियो को पेशेंस बनाकर अच्छे से देखना है और समझने की कोशिश करना है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे शेर बच्चे। सबसे पहले मेरे शेर बच्चे एक चीज समझना होगा, ऐसे डिटेल में टेंस कितने तरह का होता है, टेंस का डिफिनेशन क्या है, वो सारा तुमको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, डिटेल में वहां पर है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है उसके रिगार्डिंग ये पूरा लेक्चर है बाबू। ऐसे एक और लेक्चर है मेरा जिसमें टेंस बताया गया, 3 तरह का, सबका अपना अपना क्या फंक्शन होता है, ऑलरेडी वहां पर है, तुमको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अब यहां पर जैसे टेंस को अगर समझना है, तो टेंस समझने के लिए आपको 2 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास 2 चीज का इंफॉर्मेशन होगा, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। एक तुमको हेल्पिंग वर्ब और दूसरा तुमको क्या जानना है मेरे शेर बच्चे? मेन वर्ब। अगर किसी बच्चे को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों पता है, तो आप आसानी से बता दोगे वो टेंस कौन सा है। आई टॉट मेनी स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद भी जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बताओ बच्चे, वो जो टेंस है सेंटेंस का, अगर सेंटेंस है और उसका जो टेंस है वो क्या होगा, तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो आज के बाद आपके सामने किसी भी तरह का सेंटेंस रहेगा मेरे शेर बच्चे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखोगे और बता दोगे वो जो सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, वो कौन सा टेंस का है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जानना है और मेन वर्ब जानना है। तो एक चीज और, एक मेरा लेक्चर है मेरे शेर बच्चे, उसमें बताया गया है दुनिया में जो भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और क्या होता है मेरे शेर बच्चे? ऑब्जेक्ट होता है। जो भी सेंटेंस है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसमें भी बच्चे को प्रॉब्लम होता है, सर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन है, मेन वर्ब है तो इसका ग्रामर में क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है सर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर ये जो भी सेंटेंस आपको दिखेगा मेरे शेर बच्चे, वो सारे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट नजर आएगा। इफ आई टॉक अबाउट टेंस, अगर टेंस की बात की जाए तो इसमें आपको 2 चीज का इंफॉर्मेशन, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब सबसे पहले आपको समझना है मेरे शेर बच्चे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है मेरे बच्चे, वह दोनों क्या काम करता है? वही दोनों तुमको टेंस बताने में काम करेगा। किसमें? टेंस बताने में। जैसे ये दोनों टेंस का दूसरा ही नाम क्या होता है मेरे शेर बच्चे? टाइम। और टाइम बताने का या हेल्पिंग वर्ब काम करता है, और कौन काम करता है टाइम बताने का? मेन वर्ब। टाइम बताने का काम या तो हेल्पिंग वर्ब करेगा या तो मेन वर्ब। तो सर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ग्रामेटिशियन क्या बोलता है? इसको ऑक्सिलरी वर्ब या इसी को टू बी फॉर्म ऑफ अ वर्ब बोला जाता है। और ये क्या बताता है? टाइम बताता है। अब ये मेनली कितना होता है हेल्पिंग वर्ब, जो आपको जानना है टेंस समझने के लिए? 15 हेल्पिंग वर्ब होता है। जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं वो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, राइट। इसी 3 टाइम को ना हम इंडिकेट करते हैं व्हेन वी स्पीक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, आइदर दैट सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो ये जहां भी ये हेल्पिंग वर्ब देख रहे, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करेगा। हैज, हैव प्रेजेंट टाइम, डू, डस है, ये भी किसको बता रहा है? प्रेजेंट टाइम को। अगर वाज वर दिखा, इसको बहुत सारे बच्चे वेयर पढ़ देते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वर होता है। वाज, वर, हैड और डिड दिखा तो वो कौन से टाइम को बताएगा? पास्ट टाइम। विल, शैल और विल भी और शैल भी रहा तो इसको मेरे शेर बच्चे क्या कहा जाएगा? इसको हम कहेंगे, ये सेंटेंस जो होगा तुम्हारा, अगर विल बी और शैल भी रहा तो वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करेगा। ओके, अब आते यू आर रिच स्टूडेंट, यू वर रिच स्टूडेंट, यू विल बी रिच स्टूडेंट। आपके सामने मेरे शेर बच्चे 3 सेंटेंस है। कितना सेंटेंस है? 3 सेंटेंस है। यू आर रिच स्टूडेंट, यू वर रिच स्टूडेंट, यू विल बी रिच स्टूडेंट। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं सर? इस वाले सेंटेंस में आर हमको दिखा, हेल्पिंग वर्ब। ओके, इस वाले सेंटेंस में सर वर दिखा हमको एज अ हेल्पिंग वर्ब, और ये वाले सेंटेंस में गुरुजी हमको क्या दिखा? विल भी दिखा एज हेल्पिंग वर्ब। अब किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डस लिखा हुआ होता है, वो कौन से टाइम को बताता है? अभी जस्ट बता रहे प्रेजेंट टाइम को। तो ये सर सेंटेंस जो है ये कौन से टाइम को बता रहा है? प्रेजेंट टाइम को। ये जो टाइम बता रहा है सर ये पास्ट टाइम को बता रहा है, और ये गुरुजी ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो आपको यहां पर समझ आ जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हिंदी में तो सहायक क्रिया होता है, सेंटेंस फ्रेम करने में इसका यूज होता है। बहुत सारे प्राणी आपको बताते हैं कि सेंटेंस को फ्रेम करने में इसका यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मेनली इसका जो काम होता है मेरे शेर बच्चे,
टाइम बताने में, इट इंडिकेट्स टाइम। अगर कोई भी सेंटेंस, इफ समवन इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, आइदर इट इज बिग सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस, whatever the sentence he is or she is speaking in front or before you, आप बस हेल्पिंग वर्ब देख लोगे तो आप उससे बता दोगे वो सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। जैसे हम बोले आई हैव अ कार, तो हैव आपको जैसे ही माइंड में गया, आपके कान में गया, अरे हैव है, तो सर ये प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम बता रहा। आई हैड अ कार, सर हैड नजर आया, पास्ट टाइम बता रहा। उसी तरह अगर कोई बोले आई शैल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगा, सर फ्यूचर की बात हो रही है। आई हैड अ कार, सर पास्ट की बात हो रही है, मेरे पास एक कार था। अगर बोले आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम। तो जहां भी हेल्पिंग वर्ब दिखा आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है, पास्ट टाइम में है या फ्यूचर टाइम में। तो उसी तरह डू डस, अगर बोलेंगे डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो डू लिखा हुआ है सर, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो डू है सर, तो डू का मतलब क्या हो गया सर, प्रेजेंट टाइम को। अगर डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम, पास्ट। तो इस तरीके से आप आराम से इजीली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो और पता कर सकते हो वो जो सेंटेंस है वो कौन से टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको समझ में आया। अब इसका कैसे टेंस में यूज होगा, टेंस पहचानने में अभी समझ में आएगा बाबू, वेट एंड वॉच, उसके बाद सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और इसका एक हेल्पिंग वर्ब का अलग से, मेरे शेर बच्चे, इसका अलग से एक लेक्चर है। प्लेलिस्ट में जाओगे, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर इसमें मिलेगा हेल्पिंग वर्ब का, उसमें डिटेल में इसी को बताया गया। टेंस टॉपिक स्टार्ट किए थे, बहुत सारे बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम था, तो टेंस टॉपिक स्टार्ट किए, तो टेंस में इसका यूज है, इसीलिए थोड़ा बहुत हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो न्यू बच्चे हो आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। चलिए अब यहां पर आते हैं, क्या है मेरे शेर बच्चे, अब मेन वर्ब। हम बोले थे टेंस समझना है बेटा, तो दो चीज को समझना है, क्या, फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। अब मेरे बच्चे जो मेन वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है ये पता होना चाहिए। सर डूइंग वर्ड्स, जो भी गुरुजी हम डे टू डे लाइफ में जो भी एक्शन होता है, जो भी काम करते हैं, उसी को तो हम वर्ब कहते हैं, उसी को तो हम क्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं और आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, हंसना, रोना, खाना पीना, पीटना, ये सब क्या है, डूइंग वर्ड है, एक्शन शोइंग वर्ड है। तो इसी को हम क्या कहते हैं मेरे शेर बच्चे, इसी को हम मेन वर्ब्स कहते हैं। अब ये जो मेन वर्ब है इसका फॉर्म होता है V1 से V5। अब ये वर्ब का जो फॉर्म है ना, अगर इस वर्ब का फॉर्म आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे अरे बोलते सर हमको टेंस समझ में नहीं आता है, कई बार पढ़े, बहुत सारा वीडियो लेक्चर देखे, उसके बाद भी भूल जाते। तो मेन चीज आप नहीं जानोगे, और जब तक टीचर आपको बताएगा नहीं कि टेंस समझना है, तो बेटा दो चीज को अच्छे से समझो, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और ये मेन वर्ब है। बहुत सारे बच्चों को V1 V2 क्या होता है, V3 प्राणी क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है, ये पता ही नहीं होता है। V2 V3 अगर आपको पता नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ऑब्वियसली आप धोखा खाओगे। आप जितना भी वीडियो देखोगे, टीचर जितना भी आपको टेंस समझाएगा, आप टेंस में रहोगे, आपको टेंस नहीं समझ में आएगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब तो समझ में आ गया। अब मेन वर्ब को कैसे समझना है, जो भी डूइंग वर्ड्स होता है गुरुजी, उस डूइंग वर्ड्स को, उस मेन वर्ब को ग्रामेटिशियन 5 फॉर्म में डिवाइड किया। V1, ये जो V1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। अब V1 से V2 कैसे बनेगा सर, V3 V4 V5, इसका भी झंझट आपका खत्म होने वाला। अब देखिए अगर V2 V3 बनाना है, तो V2 V3 बनाने के लिए मेरे बच्चे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। वहां पर आपको क्या ऐड कर देना, ed। V3 के लिए क्या करना, ed। V4 बनाना है तो ing। V5 अगर बनाना है किसी भी बेस फॉर्म वर्ब का, तो उसमें s और es ऐड करना। तो अब सबसे पहले V4 सबसे इजी होता है बाबू बनाना। अगर किसी भी वर्ब में, किसी भी क्रिया में ing लगा देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। जैसे प्ले, ing लगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जंप, जंपिंग। वर्क, वर्किंग। गो, गोइंग। टीच, टीचिंग। कट, कटिंग। पुट, पुटिंग। तो सब में देखो ing लगा हुआ है, तो सब क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। तो एक चीज आपको पता चला, सर अगर किसी में भी हम ing ऐड कर देते हैं, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। गॉट इट। अब आते हैं V5, इसको भी याद नहीं करना मेरे शेर बच्चे। अब यहां पर बच्चे को दिक्कत होता है, सर इसमें तो सिर्फ ing की बात थी, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी वर्ब रहेगा ing ऐड कर देंगे। लेकिन V5 में s और es है सर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेस फॉर्म वाले वर्ब में किसमें गुरुजी s ऐड करें, किसमें es? ये तो क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका एक सॉल्यूशन भी आएगा आपके सामने। CHSOXZ, ये जहां भी रहा इसके साथ आपको क्या ऐड कर देना, es ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, es ऐड करोगे कब, जब तुम्हारे पास अगर कोई भी वर्ब रहेगा उसका लास्ट लेटर CHSOX या Z रहेगा, राइट। अब आते हैं V1 के पास। V1 को हाय हेलो कहना है, देखना है अरे सर इसका जो लास्ट लेटर है Y है, वो पांचों में से कोई नहीं है, तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, S ऐड किए।
सर जंप का जो लास्ट लेटर है वो पी है, तो इसमें भी एस ऐड किए, के है सर इसमें भी एस ऐड किए। अब यहां पर रुको सर, गो ओ है सर, अब जहां भी ओ रहता है वहां पे हम ई एस ऐड करते हैं, तो गोज हो गया, ई एस ऐड किए। सर टीच है तो सी एच लेटर आया, सी एच जहां भी आता वहां पर भी ई एस लगाते हैं, तो टीचेस हो गया। कट टी है तो ये सब में से कोई लेटर नहीं आया, एस लगाए। पुट है तो एस लगाए। यहां पर आपको एक चीज समझना है, जहां पर सी एच एस ओ एक्स जी ये रहेगा किसी भी बेस फॉर्म वर्ब का लास्ट लेटर, जैसे ओ था या सी एच था, तब वहां पे ई एस लगाओगे। अगर ये किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर नहीं रहेगा तो वहां पर मेरे बच्चे आपको क्या लगाना है, वहां पर आपको एस लगाना। ओके, तो V4 V5 आपको समझ में आएगा आया। अब देखोगे जैसे अभी हम टेंस बताएंगे ना, तो देखोगे कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको हेल्प करता है टेंस और टाइम बताने में, अभी आएगा मजा। अब देखिए V2 और V3 है ना, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होता है। बच्चे का प्रॉब्लम यही होता है कि इसमें प्रॉब्लम होता है। अब जो बच्चे का प्रॉब्लम होता है अभी उसका सॉल्यूशन भी अभी हम देने जा रहे हैं। V2 और V3 ज्यादातर वर्ब 90% वर्ब में देखोगे आप V2 और V3 में क्या लगा हुआ रहेगा, ईडी लगा हुआ होगा। तो अब देखो प्ले का V2 बना तो ईडी और ईडी। और एक चीज और माइंड में रखोगे, एक मेन वर्ब का भी पूरा लेक्चर है बाबू, प्लेलिस्ट में जाओगे ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में तो वहां पे तुमको मिलेगा। तो वहां पे बताया गया है कि वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज बताया गया आपको। तो यहाँ पे प्ले का प्लेड ईडी और ईडी, ईडी और ईडी लगा हुआ है उसके तरह, और जिसमें ईडी ईडी लगा हुआ होता है मेरे शेर बच्चे, उसी को रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे देखो जंप में क्या लगा, जंप्ड और जंप। V2 वर्क में वर्कड और वर्कड। तो ये सारे वर्ब को तो याद आपको करने की जरूरत नहीं है। 70-80% वर्ब में V2 और V3 में ईडी लगा हुआ रहेगा। ओके, अब देखिए कुछ ऐसा वर्ब है जैसे गो, तो इसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है। वेंट और V3 क्या हो जाएगा, गॉन। जैसे टीच है तो V2 और V3 सेम रहेगा, टॉट। कुछ ऐसा वर्ब होता है जैसे कट का V2 क्या होगा, कट। V3 भी क्या होता है, कट। V1 V2 V3 चेंज नहीं होता, तीनों एज इट इज होता है, राइट। पुट का V2 भी पुट होता है, V3 भी क्या होगा मेरे शेर बच्चे, पुट होगा, राइट। तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है। V1 V2 V3 V4 और क्या होगा तुम्हारा V5। तो V2 V3 में बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो V2 V3 वाले वैसे वर्ब को याद करना है जिसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे टीच का टॉट टॉट, कट का चेंज ही नहीं होता, कट कट होता। तो ऐसे वाले वर्ब को आपको याद करना। बाकी V4 का सर टेंशन खत्म कर दिए, V5 का टेंशन खत्म कर दिए, V2 V3 बहुत सारे वर्ब में ईडी ईडी लगता है, इसका भी टेंशन खत्म हो गया। तो अभी क्या सीखे, हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है, मेन वर्ब भी टाइम बताएगा, अभी हम बताते हैं। अब यहां पर अभी सबसे पहले आपको समझ में आया सर V1 से V2 कैसे बनेगा, V3 कैसे बनेगा, V4 और V5 कैसे बनेगा। अब आते हैं टेबल में। अब ये जो बच्चा जो टेबल देख रहे हो, राइट, ये जो टेबल देख रहे हो, इस टेबल में मेरे शेर बच्चे पूरा टेंस का जितना भी 3 तरह का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और आपको पता होगा, आप काफी स्मार्ट स्टूडेंट हो, कि जितने भी 3 तरह का टेंस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। प्रेजेंट का भी 4 पार्ट, पास्ट का भी 4 पार्ट्स होता है सर, और फ्यूचर का भी 4 पार्ट्स होता है। 12 स्ट्रक्चर को याद करना है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो, सर 12 स्ट्रक्चर कैसे याद करें, भूल जाते हैं। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे को सेंटेंस दिया जाता है, बताओ, आई ईट, आई एम प्लेइंग, आर यू गोइंग, हैव यू डन माय वर्क, हैड यू गॉन देयर, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन। तो अब ऐसा सेंटेंस हम किसी के सामने बोल रहे हैं, तो इसको स्ट्रक्चर थोड़ी पता होगा। वो कैसे समझेगा कि वो जो सेंटेंस बोला जा रहा है या कहीं लिखा हुआ है तो वो कौन सा टेंस का है। देखिएगा आप कैसे पकड़ोगे। आपको क्या देखना है, टेंस को कैच करने के लिए, सेंटेंस को समझने के लिए, कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस रहेगा मेरे शेर बच्चे, आई एम डैम श्योर कि आज के बाद आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आ जाओ वर्ब। हम बताए थे कि टेंस को समझना है तो दो चीज का नॉलेज होना चाहिए। एक था हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या बताए थे, मेन वर्ब। क्या, मेन वर्ब। अब देखिए, अगर बात होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसका मेरे शेर बच्चे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी भी सेंटेंस में V1 V5 दिखा और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डस, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई राइट अ लेटर, डू यू टीच मी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो यहाँ पे सर डू नजर आया, टीच नजर आया, ही राइट्स अ लेटर, राइट्स वर्ब का 5th फॉर्म नजर आया। तो ये सेंटेंस, आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है सर, समझ में आया। अगर V1 V5 डू डज रहा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा, पुरानी बातें, बीती हुई बातें की बात होगी, पास्ट टाइम की बात होगी या पास्ट इंसिडेंट, तो वहां पे हम V2 यूज करेंगे।
पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए डिड, मतलब V2 या डिड जहां भी रहा मेरे शेर बच्चे वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो एक चीज माइंड में आया, अरे सर वर्ब का सेकंड फॉर्म हमको जहां भी दिखा या डिड हमको दिख गया, कोई बोल रहा है डिड आई टीच यू यस्टरडे, तो ये बंदा हमसे सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहा है क्योंकि डिड दिखा है। अब यहां पर आ जाओ विल शैल के साथ V1, अब यहां पर देखो V1 यहां भी था तो V1 V5 था, अगर विल शैल के साथ V1, और एक चीज माइंड में रखिएगा विल और शैल अभी जो हेल्पिंग वर्ब बताए थे, हम बताए थे ना कि इज एम आर प्रेजेंट वाज वर पास्ट, और विल और शैल रहता तो वो क्या बताता है, फ्यूचर टाइम को बताता है। तो जाहिर सा बात है सर विल शैल के साथ अगर V1 आ गया तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आपके सामने कोई भी सेंटेंस रहेगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप बता दोगे वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है या फ्यूचर टेंस का है। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी। अगर इज एम आर के साथ आईएनजी, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी, पास्ट में भी आईएनजी रहेगा, फ्यूचर में भी आईएनजी रहेगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है आईएनजी, ओके। तो प्रेजेंट में भी आईएनजी, पास्ट में आईएनजी और फ्यूचर में आईएनजी। अगर प्रेजेंट की बात होगी मेरे शेर बच्चे तो प्रेजेंट में क्या होगा, इज एम आर के साथ आईएनजी रहेगा। पास्ट की बात होगी तो वाज वर के साथ आईएनजी V4 रहेगा। फ्यूचर की बात होगी तो तुम्हारा विल बी और शैल बी के साथ क्या होगा, आईएनजी। जैसे अगर एक सेंटेंस बोले आई एम गोइंग टू टीच यू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है सर। आई वाज गोइंग टू टीच यू, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर बोले यू विल बी गोइंग टू टीच हिम, तो ये क्या है सर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इज एम आर के साथ V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज वर के साथ अगर V4 यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे शेर बच्चे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और विल बी शैल बी के साथ V4 यूज हुआ तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो ये सारे चीजों को आपको सही तरीके से समझना है। ये तो कॉन्टिन्यूअस की बात थी। अब आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट से प्यार किसको है, वर्ब थर्ड को। मतलब जहां भी परफेक्ट की बात आएगी तो वहां पर मेरे बच्चे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब यहां पर देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, ये डिसाइड तुम्हारा क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर वर्ब थर्ड के पहले हमको हैज और हैव दिखा, क्या दिखा, हैज हैव, और हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कौन से टाइम को बताता है, आई हैव पेन। तो हम बताए थे ना आई हैव अ कार, तो हैज हैव यहाँ पे प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। तो ये प्रेजेंट टाइम, अब V3 है तो परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैड, V3 के साथ हैड है सर, तो हैड रहता है तो वो कौन से टाइम को बताता है, पास्ट परफेक्ट को सर। और V3 के साथ विल हैव और शैल हैव रहता है तो ये किसको बताता है मेरे शेर बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। अगर हम बोले आई हैव डन माई वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैव के साथ डन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। अगर बोले सी हैज टॉट मी, तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैड, अगर बोलेंगे सी हैड टॉट मी, तो हैड के साथ V3 यूज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। आई शैल हैव रिटेन देयर, या आई शैल हैव, यू शैल हैव रिटेन अ लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके होगे, तो यहां पर शैल हैव के साथ V3 है सर, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कितना इजी है बाबू। अगर किसी चीज को लॉजिकली और कंसेप्चुअली समझोगे ऑब्वियसली चीजें और टॉपिक काफी इजी लगने लगेगा। अब जब क्वेश्चन अभी बनाएंगे ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन, CBSE में स्पॉट एरर आता है, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है हमारे देश में, राइट, हर जगह के बच्चे अगर टेंस टॉपिक देखोगे तो तुम्हारा टेंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। और कंपटीशन में भी इस टॉपिक का काफी यूज होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिए। अब यहां पर देखिएगा लास्ट वाला क्या बचा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम अभी बताएं सर कॉन्टिन्यूअस का मतलब, अभी जस्ट बताएं क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी V4 यूज करते हैं गुरुजी, राइट। तो कैसे मुझे पता चलेगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या ये कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक चीज है मेरे शेर बच्चे, एक में टाइम नहीं रहेगा। देखिएगा इसमें कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं रहेगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम रहेगा। एक में अब्सेंस ऑफ टाइम और एक में प्रेजेंस ऑफ टाइम। जैसे अगर हम बोले आई एम प्लेइंग या यू आर टीचिंग मी, तो तुम मुझे पढ़ा रहे हो, ओके। कब से, दिन से, रात से, 2 साल से, 2 महीनों से, कुछ टाइम पता चला नहीं। जैसे बोले तुम 2 दिनों से मुझे पढ़ा रहे हो या तुम 2 दिनों से पढ़ रहे हो, तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, तो यहाँ पे टाइम पता चला कि कब से।
ड्यूरेशन पता चला या पॉइंट ऑफ टाइम पता चला, तो जब टाइम है तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर टाइम नहीं है तो वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और टेंस का एक जो हम मतलब हिंदी को कैसे ट्रांसलेट, मतलब हिंदी जो सेंटेंस रहेगा टेंस का, तातेती, रहा है, रही है, रहे है, चुका, चुके, चुकी, उस तरीके से भी बताया गया है टेंस। अगर उस तरीके से ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो तो टेंस का लेक्चर देख लोगे, तो जिसमें तातेती रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जिसमें रहा, रही, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी, वो क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उस तरीके का भी वीडियो है। यहां पर जैसे बताया जा रहा है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट एमसीक्यू एरर जो आता है उसके लिए यहाँ पे ये टॉपिक को बताया जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सर बता दिए कि क्या डिफरेंस होता है। एक में टाइम होता है और एक में टाइम नहीं होता है। जिसमें टाइम होता है उसको परफेक्ट, और जिसमें टाइम नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अब एक चीज और समझना है, क्या समझना है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है मेरे शेर बच्चे, कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी होता है। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव के साथ बीन प्लस V4। अब हैज, हैव क्या किस में रहता है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हैड के साथ जैसे V4 यहां भी है, V4 यहां भी है और V4 यहां पर है, अगर V4 के साथ हैज, हैव, बीन आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हैड बीन प्लस V4 आया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस V4, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इट्स ऑल अबाउट द टेबल ऑफ द टेंस, राइट। अब इसके हेल्प से ये क्या करेगा मेरे शेर बच्चे, इट विल हेल्प you to find, to identify sentence, to identify tense। ये जो है, ये पूरा जो टेबल है मेरे शेर बच्चे, ये तुमको हेल्प करेगा किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने में। अब कोई भी सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखा हुआ रहेगा, तुम आसानी से इजीली बता दोगे वो जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है। जैसे अगर हम लिखें एक सेंटेंस यहां पर, आई taught you, I taught you, अब बोले कौन सा टेंस है गुरुजी ये, तो हम सबसे पहले हाय हेलो या तो हेल्पिंग वर्ब को देखना या मेन वर्ब को। अब इस टेबल का मैजिक देखो क्या है, जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब और क्या मेन वर्ब देखना, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, हमको क्या दिखा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2। तो जहां भी V2 दिखा सर, तो V2 वाला जो प्राणी होता है आप बताएं वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। अगर हम सेंटेंस लिखें, कोई भी सेंटेंस रहेगा, अभी जस्ट हम आते हैं ये वाले, अब एक क्लीन और स्पेसियस स्क्रीन आया बाबू। अब यहां पर बहुत सारा एग्जांपल देके अब तुमको हम समझाते हैं कैसे अब समझोगे सेंटेंस कौन सा टेंस का है। अब जैसे बात की जाए, राइट, अगर हम लिखें आई एम टीचिंग यू, ओके, अगर लिखें डिड यू, कोई भी सेंटेंस रहेगा मेरे शेर बच्चे आराम से इजीली बता दोगे। You were killing a tiger. I have been taking live class for 30 minutes. अब यहां पर सेंटेंस आया आपके सामने 1 2 3 4 5, कोई भी सेंटेंस रहेगा। एक तरह का क्या हुआ यहां पे बाबू, यहां पर अभी जो भी रूल्स बताएं, अब उसका मैजिक देखो कैसे आप टेंस आइडेंटिफाई करोगे। हम बताए थे टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या देखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या देखना है आपको मेरे शेर बच्चे, मेन वर्ब। ये दो चीज देखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब यहां पर हम देखते हैं सर हमको एम नजर आया, मेन वर्ब नजर आया। मेन वर्ब क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ING, तो ING है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसके साथ एम है, तो ये मेरा सर कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया गुरुजी। अगर बात की जाए डिड, सर यहाँ पे डिड दिखा तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस, ओके। अगर बात की जाए डज राम नो हिम, अरे सर डज दिखा तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हो। यू वर किलिंग अ टाइगर, सर V4 दिखा हम मुझे ING और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर, तो यहां पर ये मेरा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस है सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इतना इजी क्वेश्चन पूछिएगा सर, आई हैव बीन टेकिंग लाइव क्लास फॉर 30 मिनट्स, सर टेकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब इसके साथ गुरुजी हैव बीन दिया है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये तुमको हेल्प कैसे किया, आप बताने का काम हम बताएं जो
कि जो टेंस को समझने का, पहचानने का जो हेल्प करेगा आपको, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो समझने में, बताने में हेल्प करेगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आप क्या देखे, सब्जेक्ट देखे, ऑब्जेक्ट देखे? नहीं सर, बस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देख के हम आइडेंटिफाई कर लिए जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ओके, गॉट इट। अब बढ़ते हैं, ये तो था। अब यहाँ पे जैसे आई एम था, तो आई एम की जगह पे हम क्या कर देंगे, मजाक करेंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ, अब वाज कर दिए, कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हटा दिए। अब एम की जगह पे वाज कर दिए सर, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की जगह पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पर गुरुजी इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पास्ट लिख देंगे। अच्छा, फिर हम मजाक करने जा रहे हैं सर, फिर यहाँ पे हम क्या, वाज की जगह पर हम क्या कर देंगे, वाज की जगह पर हम शैल भी कर देंगे। क्या कर देंगे, शैल भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम भी क्या कर देंगे, पास्ट की जगह पे मेरे शेर बच्चे हम क्या कर देंगे, पास्ट की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बता देंगे। सर प्रेजेंट कब था, एम था, वाज आया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर शैल भी टीचिंग यू था तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इट इज एज इजी एज आई डोंट थिंक सो, राइट। अब यहाँ पर ये तो टेंस का कहानी आया, तो ये जितना भी धारावाहिक था बाबू टेंस का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग तुम्हारा खत्म हो गया। और जो बच्चे को टेंस में प्रॉब्लम होता है उन तक इस वीडियो को शेयर कर दो, उनका दुख दर्द टेंशन खत्म हो जाएगा और आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर टिप्स ऑफ द टाइम एंड टेंस, जितना भी रूल्स बताए हैं मेरे शेयर बच्चे, जितना भी रूल्स आपको बताया गया सबको एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके, मतलब सॉरी, आप कैप्चर कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उससे आप एक जगह पे आपके पास नोट्स मटेरियल रहेगा, इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। जो बच्चे जुड़े हुए नहीं हो तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट टेलीग्राम पेज पे चले जाओगे, वहां पे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। जो भी पढ़ाते हैं उसमें पीडीएफ किस फॉर्म में वहां पे तुम्हारे रहेगा, तो अच्छे से देख लोगे आप। तो अब यहाँ पे नोट आई वी यू दे डबल नेम के साथ V1 या हैव लगता है, ही सी इट सिंगल नेम के साथ V5 और हैज लगता है। तो फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।